नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी क्षेत्र से जुड़ी आज की इस नई वीडियो के साथ एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। क्योंकि इस समय इस योजना को लेकर एक बेहद राहत भरी खबर सामने आप लोग को देने वाला हूं। जिन लोगों ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन पंजीकरण कराया था, उनके लिए अब इंतजार खत्म होने वाला है। क्योंकि सरकार द्वारा नई लाभार्थी सूची जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और कई पात्र आवेदक नाम इस लिस्ट में जोड़े जा चुके हैं। इतना ही नहीं, जिन लाभार्थियों के नाम सूची में आ गए हैं उनके बैंक खातों में पहली राशि जो किस्त के रूप में धीरे धीरे ट्रांसफ़र की जा रही है। ऐसे में लोगों को मन में यह सवाल लगातार बना हुआ है कि पहली किस्त के रूप में कितनी राशि मिलेगी, यह पैसा खाते में कब आएगा, किन राज्यों में भुगतान शुरू हो चुका है और नई सूची को सही तरीके से देखा जाएगा। इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से आप लोग तक बनाने वाला हूं दोस्तों। लेकिन चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अंत तक जरूर देखें दोस्तों। इसलिए यह जानकारी उस हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है जिसने इस योजना के अंतर्गत आवेदन किया है, क्योंकि यहाँ आपको यह भी पता चलेगा कि राज्य में केवल सूची जारी हुई है और किन राज्यों में पहली सूची जारी या तीसरी सूची जारी हुई है, लाभार्थियों तक पहुंचाई जा रही है। ऐसे में पूरी और सही जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी है, ताकि हर खबर आप लोग तक मिलता रहे। दोस्तों, जिन्होंने वर्ष 2025-26 के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन किया था ताकि उन्हें भी समय पर सही जानकारी मिल सके, यह सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूद हूं, जिसका सीधा लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा और उसी लिंक पर क्लिक करके आपको उस वेबसाइट तक पहुंचा रहे हैं। वेबसाइट खुलने के बाद आपको इससे पहले डेस्कटॉप साइड मोड पर करना, ताकि सभी विकल्प सही तरीके से दिखाई दे। इसके बाद स्क्रीन पर आपको रिपोर्ट नाम का विकल्प नजर आएगा, जिस पर प्रधानमंत्री क्लिक करना है। रिपोर्ट के क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद जहां से आपको आगे यह समझाऊंगा कि नई सूची कैसी देखी जाएगी और यह भी जांचा जाएगा कि कितने नए लाभार्थियों के नाम जोड़े गए हैं। इसके लिए आपको एवाई सेक्शन में जाना होगा, जहां तीसरे नंबर पर वेरिफिकेशन रजिस्टर्ड अकाउंट फॉर्म विकल्प मिलेगा और उसी पर आपको क्लिक करना है। आगे बढ़ते ही आपको पीएम का विकल्प दिखाई देगा, जिसमें सबसे पहले आपको वर्ष 2025-26 को सिलेक्ट करना है। फिर योजना वाले ऑप्शन में जाकर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को चुनना है। इसके बाद ऑयल स्टेट पर क्लिक करके अपना राज्य चुनना है दोस्तों। अपना जिला ब्लॉक अंतर्गत इसी ग्राम पंचायत का चयन करना है, ताकि आपके क्षेत्र से जुड़ी पूरी जानकारी सही आपके सामने आ सके। इतना ही पूरा प्रोसेस करने के बाद आपको स्क्रीन पर नीचे की तरफ कैप्चा कोड दिखाई देगा, जिसमें समान रूप से जोड़ा या घटाव एक सवाल दिया है। उस गणना को ध्यान से हल करने के बाद सही बॉक्स में भरना है और सबमिट बटन को क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, आपके सामने प्रधानमंत्री आवास योजना की सारी नई लिस्ट खुलकर आ जाएगी दोस्तों, जहां आप साफ तौर पर देख पाएंगे कि यह सूची 2025-26 से संबंधित है। इस लिस्ट में लाभार्थी का पूरा नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, बैंक का नाम और वर्तमान स्टेटस साफ दिखाई देगा। जिन लोगों के नाम के सामने स्टेटस वेरीफाई लिखा हुआ दिखाई देगा, इसका मतलब है कि उनका आवेदन और बैंक खाता पूरी तरह से सत्यापित हो चुका है और वे लाभ के लिए एक पात्र है। वहीं अगर किसी लाभार्थी के नाम पर सामने रिजेक्ट दिखाई देता है तो उसके पीछे का कारण वह भी बताया जाता है, जैसे कहीं आधार बैंक खाते से लिंक नहीं है या आधार से जुड़ा कोई तकनीक समस्या सामने नहीं आई है। इसी वजह से यह बेहद ज़रूरी हो जाता है कि आपका आधार कार्ड सही तरीके से आपके बैंक खाते से जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है। अगर आप पहली किस्त की बात करें तो जिन लाभार्थियों के नाम नई सूची में शामिल हो चुके हैं, उनके बैंक खाता में पहली किस्त की राशि रोजाना के आधार पर ट्रांसफ़र की जा रही है। इस भुगतान की स्थिति चेक करने के लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर कॉपी करना होगा। जैसे ही अपना कॉपी करके सबमिट करेंगे, आपके सामने लाभार्थी जुड़ी हुई पूरी जानकारी खुल के नीचे कर जाएगा दोस्तों, जिसमें आपको बैंक अकाउंट वेरीफाई हो चुका है या नहीं हुआ है, सारा डिटेल दिखाई देगा। इससे आपको पहली किस्त मिलने की स्थिति पूरी तरह साफ हो जाएगी। यहाँ आपको साफ तौर पर दिखाई देगा कि
हाउस सेक्शन को मंजूरी मिल चुकी है और पहली किस्त जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। साथ ही यह भी स्पष्ट रहता है कि पहली किस्त की पूरी राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे आपके लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जा रही है दोस्तों। इस तरीके से कोई भी व्यक्ति आसानी से जांच पड़ताल कर सकता है जिसका नाम नई सूची में शामिल है नहीं दोस्तों। इस पहली किस्त का पैसा उसके खाते में ट्रांसफ़र किया गया है या नहीं, लेकिन यहाँ एक बेहद ज़रूरी बात समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कई लोग केवल इतना देखकर निश्चित हो जाते हैं कि नाम लिस्ट में आ गया है या नहीं और मान लेते हैं कि पैसा आपके खाते में आ जाएगा, जबकि हकीकत यह है कि अगर बैंक से जुड़ी औपचारिक पूरी तरह से नहीं है तो भुगतान बीच में अटक सकता है। इसलिए यह सबसे ज़रूरी होता है कि आप अपने बैंक खाते की ई-केवाईसी, आधार से बैंक खाते की सही लिंकिंग और एनपीआरपी मैपिंग की स्थिति को जरूर जांच लें, क्योंकि इससे अगर कोई भी प्रक्रिया अधूरी रहती है तो डीबीटी के जरिए राशि ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी। इसी वजह से सरकार बार बार यह सलाह दे रही है कि केवल सूची देखने पर ही भरोसा ना करें, बल्कि बैंक से जुड़ा हर जरूरी काम जरूर कर लें। इसके अलावा जिन अभ्यर्थियों को पहली किस्त की राशि मिल चुकी है उनके लिए भी बेहद ज़रूरी है कि बिना देरी किए मकान निर्माण काम शुरू करें, ताकि दूसरी और तीसरी किस्त तभी जारी है तब जब निर्माण की प्रगति की जानकारी सिस्टम में सही तरीके से अपडेट होता है, जिसमें जियो टैगिंग, निर्माण की फ़ोटो अपलोड करना, सर्वे रिपोर्ट का अपडेट होना बहुत ही अहम माना जाता है। यदि समय पर निर्माण शुरू किया गया या जरूरी जानकारी या सिस्टम में अपडेट नहीं हुई तो अगली किस्त को रोकी जा सकती है। इसलिए पहली किस्त मिलने ही शुरू काम करना और पंचायत या ब्लॉक स्तर के अधिकारियों के संपर्क में लगातार बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। अब आगे उन लोगों की स्थिति पर बात करें जिनका अभी तक नई लिस्ट में शामिल नहीं हो पाया है। अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन पूरी प्रधानमंत्री और सही जानकारी के साथ किया था और इसके बावजूद अभी तक आपका नाम नहीं लिस्ट में सूची में नहीं हो पाया है तो आपको घबराने या निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कई राज्यों में लाभार्थी सूची को अभी तक भी चरणबद्ध तरीके से अपडेट किया जा चुका है और लगातार नए नाम जोड़े जा चुके हैं दोस्तों। ऐसी स्थिति में सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप अपनी ग्राम पंचायत में जाकर पंचायत सचिव, आवास सहायक या फिर अपने नज़दीकी ब्लॉक कार्यालय से संपर्क करें और वहां अपनी स्थिति को जांच जरूर करें। आधार कार्ड के माध्यम से कई बार बहुत छोटी छोटी गलतियां जैसे नाम की स्पेलिंग फर्क हो जाता है, आधार नंबर की त्रुटि, बैंक खाते से जुड़ी जानकारी सही ना होने की वजह से आवेदन सूची में शामिल नहीं हो पाता है दोस्तों। इसलिए समय रहते इन कमियों को एक एक करके जुड़वा सकते हैं, बेहद ज़रूरी होता है। अंत में यह समझना भी बहुत ज़रूरी है कि प्रधानमंत्री आवास योजना केवल एक सरकारी योजना भर नहीं है, बल्कि यह उन करोड़ों परिवारों के लिए समान सुरक्षा और स्थिर जीवन का नींव है दोस्तों, जो वर्षों से आपके पक्के घर का सपना देख रहे थे। अक्सर आपने इस योजना के लिए आवेदन किया है तो किसी भी तरह की लापरवाही न बरते जाएगा। नियमित रूप से नई सूची चेक करते रहें, बैंक से जुड़ी सभी जानकारी प्रक्रिया पूरी तरह रखें और केवल आधिकारिक व सही जानकारी पर ही भरोसा करें, क्योंकि आने वाले समय में बहुत बड़ी लाभार्थियों को किस्तों का भुगतान किया जाना है और का सपना भी बहुत जल्दी साकार हो गया। यदि आपको यह जानकारी यूजफुल और लाभकारी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करके बताएं कि इस तरह से जानकारी समाज में देना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।